नमस्कार, प्रणाम। मैं मजाकिया शक्ति आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाई साहब, कुछ लोग इतने ज्यादा चालाक होते आप सोच नहीं सकते। कल मैं गया था एक बारात में, एक भाई साहब खाने वाली प्लेट में 7-8 रसगुल्ला रखे थे। अब वो भाई साहब रसगुल्ला को थोड़ा सा एक बाइट काटते हैं, उसके बाद उसी में रख देते हैं। अच्छा, मैंने एक बार देखा कुछ नहीं बोला, 2 बार देखा कुछ नहीं बोला। अब जितना रसगुल्ला है सब वो थोड़ा थोड़ा काट के उसी में रख दिए। अब मुझसे रहा न गया, मैं उनके पास गया, बोला भाई साहब क्या हुआ, रसगुल्ले मीठे नहीं है क्या? तो वो भाई साहब कह रहे हैं कि बात ऐसी नहीं है कि रसगुल्ले मीठे नहीं है, मैंने इसको थोड़ा थोड़ा काट के इसलिए रख दिया है कि अब ये साले ढनंग के सब्जी और चटनी में नहीं घुसेंगे। मतलब इतने इंटेलिजेंट, बाद में पता चला कि ये लड़का जो है ये बेरोजगार इंजीनियर है। अच्छा भाई साहब, लोगों की बड़ी शिकायत है कि बीजेपी सरकार में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब मैं आपको बताऊं कि अमित शाह जी के बेटे हैं जय शाह, जो इस समय बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी जैसे ही खत्म हुआ तुरंत आईपीएल का शेड्यूल लॉन्च कर दिया। मतलब फ्री नहीं रहने देंगे आपको। एक पे एक मैच लगा रहेगा, यानी कि आपको बेरोजगारी महसूस ही नहीं होने देंगे। अच्छा, चैंपियन ट्रॉफी से मुझे याद आया कि सीमा हैदर और चैंपियन ट्रॉफी में एक समानता है। वो समानता ये है कि जिस प्रकार सीमा हैदर पाकिस्तान से चली थी, फिर दुबई हो के नेपाल के रास्ते भारत आई थी, उसी तरह से चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान से चली, दुबई हो के नेपाल के रास्ते भारत आई। अच्छा भाई साहब, लोग जो है इतने दोगले हो गए हैं, अगर एक झूठ बोलने पर लोगों के चेहरे पर एक मुहासा निकले ना, तो कसम से बता रहा हूं कि आजकल लोग इतना झूठ बोलते हैं कि सबका मुंह कटहल जैसा हो जाए। अच्छा, कुछ लोग तो इतना हद कर देते हैं, क्या बताऊं मैं। एक भाई साहब ने 8 मार्च को मेरे पास मैसेज किया, और मैसेज क्या किया, हैप्पी वुमेन्स डे। अब मतलब उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं महिला हूं कि पुरुष हूं। मुझे महिला दिवस की बधाई दे रहे हैं। अच्छा, महिला दिवस से याद आया कि महिला दिवस 8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, कभी आप लोगों ने सोचा है? भाई साहब, महिला दिवस 7 मार्च को मनाना था, लेकिन ये महिलाएं जो है ना 7 मार्च को तैयार ही नहीं हो पाई। इनको तैयार होने में एक दिन ज्यादा लग गया, इसलिए 8 मार्च को मनाया जाता है। आपको पता है कि महिला और प्रेस दोनों को स्त्री क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन दोनों का काम होता है टेढ़े मेढ़े को सीधा करना। लेकिन एक बात है कि ये महिलाएं बदलती बहुत जल्दी हैं। अभी परसों मेरी एक्स आई थी, भाई साहब मैंने उसको देखा, वो डबल एक्सल हो गई है। अच्छा, जो मेरी एक्स आई थी उसको मैं चाहता था कि मेरे घर आए
और चावल भरे कलश को लात मारे। लेकिन क्या बताऊं भाई साहब, उससे पहले वो मेरे पिछवाड़े पे लात मार के चली। आप लोगों को पता है कि अभी तक मैं सिंगल क्यों हूं? क्योंकि भाई साहब अभी तक मैं सोचता था कि जोड़ियां ऊपर से बनती हैं, तो मैं फ्री था कि मेरी भी बनी ही होगी, क्यों परेशान हो खामखा। लेकिन मैं भूल गया था कि जोड़ियां तो ऊपर से बनती हैं, लेकिन सेटिंग नीचे ही करनी पड़ती है। अच्छा, जब मुझे रियलाइज हुआ कि सेटिंग नीचे ही करनी पड़ेगी, तो मैंने किसी तरह से एक लड़की ढूंढा और उसको प्रपोज किया। तो उसने रिप्लाई किया कि मुझको मॉडर्न लड़के पसंद हैं। अच्छा, आप ही लोग बताइए मॉडर्न लड़के कौन होते हैं? वही ना, जो भात को राइस बोलते हैं, बिस्कुट को बिस्किट बोलते हैं, हाँ कोया बोलते हैं। अब ये चोचला मुझसे नहीं हो पाता, इसीलिए लगता है कि मैं मॉडर्न नहीं हूँ। अच्छा, आपको पता है जब से मोबाइल और इंटरनेट आ गया है, सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है? भाई साहब, सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो कायम और पेट सफा चूर्ण को हुआ है। क्योंकि जब से मोबाइल और इंटरनेट आया है, तब से लोगों को टॉयलेट में आधा आधा घंटा बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा, कुछ दोस्त जिंदगी में इतने कमीने मिल जाते हैं, क्या बताऊं। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने अपने एक दोस्त से पूछा, क्यों बे, तू मुझे देखने क्यों नहीं आया? तो वो हरामखोर कह रहा, भाई यार इस बार तो नहीं आया, अगर अगली बार तुम्हारा एक्सीडेंट होगा तो मैं जरूर आऊंगा। अच्छा, दोस्तों से याद आया कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, जब कक्षा 8 में होते हैं तो यही कहते हैं कि हम बड़े होके वकील बनेंगे। और जब फिर 12वीं में पहुंचते हैं तो कहते हैं कि जो बायो से होता है वो कहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, जो मैथ से होता है वो कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा। और जब ग्रेजुएशन कर लेता है तो कहता है बस किसी तरह से सरकारी नौकरी मिल जाए। और जब वो भी नहीं मिलती तो सिर्फ यही बचता है, एक लिंक भेजता है, कहता भाई इसको डाउनलोड कर लो, 1000 तो उनको मिलेंगे, 1200 मुझे। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।